हरे कृष्णा। तो हमने देखा कैसे पूतना बन ठन के सुंदर स्त्री बन के आई है और गोपियाँ और गोप ब्रज के सोच रहे हैं ये तो लक्ष्मी स्वयं आई है, और किसी ने रोका नहीं। रोका तो नहीं, मान लीजिए ऐसे आमंत्रण मिल रहा है कि आइए आइए, अंदर आइए और कृष्ण के ऊपर कृपा कीजिए। तो ये भी गई पहुंची कृष्ण के पास और कृष्ण को उठाया। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कैसे सांप को उठा लिया रस्सी समझ के। अब पूतना तो फिर मृत्यु होना ही है। और फिर भगवान ने अपनी आंखें बंद की। हमने अलग अलग कारणों की चर्चा की, क्यों भगवान अपनी आंखों को बंद करते हैं। अब गोप और गोपियों ने रोका क्यों नहीं, क्यों जाने दिया? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ताम तीक्ष्णा चित्तम अतिवाम चेष्टिताम वीक्षांत्रकोश परिच्छद्दवास्यत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्ष्यमाणे जननी हि अतिष्ठम्। कहते हैं कि तीक्ष्ण कोई एक तलवार हो, बहुत तेज धार वाली तलवार जो बहुत तेज है। पूतना कैसे थी? इसका हृदय एक तलवार के जैसा था, इसका मन या इसका जो विचार था वो एक तेज तलवार के जैसा था। लेकिन अगर तेज तलवार को, इस खड्ग को आप एक मयान में रख दें, कवर में रख दें, तो लोग किसको देखेंगे? कवर को देखते हैं। और अगर ये कवर बड़ा सुंदर डिज़ाइनर होते हैं और नर्म है, मखमली कपड़े से कवर किया हुआ है, तो सब कवर को देखते हैं और सोचते हैं कि अच्छा है। तो पूतना वैसे ही आई थी, क्योंकि बाहर से इतनी सुंदर बन के आई थी और ऐसा हाव भाव कर रही थी कि किसी को नहीं पता पड़ सकता कि ये राक्षसी है। तो इसीलिए गोपों ने रोका नहीं और गोपियों ने भी रोका नहीं। माता जशोदा, माता रोहिणी ने भी रोका नहीं और उसको जाने दिया। अब भगवान को गोद में उठा ली और जो लाड प्यार करने लगी कि ये बच्चा तो कितना भूखा है, इसको टाइम पे दूध नहीं देती हो क्या, इसका ध्यान रखना चाहिए। जब इतना आसक्ति, इतना प्रेम, इतना ममता दिखाने लगी, तो माता यशोदा भी मान लो एक बार सोच में पड़ गई कि ये मेरा पुत्र है क्या? मैं तो इसको अपना बेटा मानती थी, लेकिन ये स्त्री तो इतना प्रेम कर रही है जैसे ये उसी का पुत्र है। तो माता को वहम हो गया कि मेरे से ज्यादा ममता है। अभी यशोदा माता से ज्यादा ममता किसी के पास हो ही नहीं सकती, भगवान की नित्य मां है। लेकिन ऐसा सोच रही कि इतना प्रेम दिखा रही है, इसी का तो पुत्र नहीं। बहुत ममता का भाव प्रकट कर रही थी पूतना। अब क्या करती है? अब अपने स्तन पे जो कालकूट विष लगा के आई थी, उठाया तो क्या हुआ? कहते हैं कैसे, किसने उठाया? घोरांकम, जो घोर है, जो पूतना राक्षसी है, उसने अपने अंक में उठा लिया भगवान को। जनरली देखा जाता है जो छोटे बच्चे हैं, अभी 6 दिन के कृष्ण हैं,
तो 6 दिन का बच्चा क्या जानता है? न कुछ भाषा जानता है, वो सुनता भी ज़्यादा कुछ, उसको आप थोड़ी ना नाम भी नहीं रखा, और नाम रखा भी तो नाम से पुकारा, उसको समझता नहीं, अबोध है वो तो। 6 दिन के बच्चे को क्या आता है? सिर्फ अगर गोद में उठा लिया माँ ने या कोई ममता दिखा रहा है तो उसका दूध पीना है बस। तो प्रायः देखा गया है कि छोटे से बच्चे को माँ गोद में ले ले तो बच्चा चेष्टा करता है दूध पीने का, लेकिन यहाँ कृष्ण चेष्टा नहीं कर रहे। जानते हैं ना, तो जहर लगा के आई है। यशोदा जब उठाती है तो स्वयं कृष्ण यशोदा का जो है स्तनपान करने लग जाते हैं, स्वयं दूध पीने लग जाते हैं। लेकिन इसका नहीं, तो ये सोच रही है कि इसको दूध पिलाऊं अभी सबके सामने। इसने सोचा इसको दूध पिला देती हूँ, बच्चा तो मर जाएगा, इसको सुला दूंगी, माँ बाप को बोल दूंगी कि अभी दूध पिया है। अब बच्चे क्या करते हैं, दूध पी लिया, पेट भर गया, सो जाते हैं, तो ये सो जाएगा हमेशा के लिए। तो अब पूतना ने क्या किया, अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी शब्द यूज कर रहे हैं भगवान। अभी तक तो बालकम बालकम बोल रहे थे, यहाँ पे बोलते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि अब यहाँ ये जो छोटा सा बालक है ये भगवत लीला करने वाला है। कोई भी छोटा सा बालक किसी के स्तन को अपने होंठ से, दांत तो निकले नहीं, किसी के स्तन को अपने होंठ से दबा ले और मार डालेगा, इतना शक्ति है क्या? 6 दिन का तो बालक है, उठा के ऐसे फेंक दो। लेकिन ये भगवान है। भगवान 6 दिन पहले प्रकट हुए हो या उस समय प्रकट हुए हो या कभी भी हो, भगवान भगवान है। ऐसा नहीं है कि भगवान को कंस को मारना है तो भगवान ने कोई जिम ज्वाइन किया, नंद बाबा के यहाँ बहुत दूध दही मक्खन खा के गाय चराया और कोई जिम में जाके बड़ा ताकत बनाया और फिर कंस को मारूंगा। नहीं, भगवान भगवान ही होते हैं। तो यहाँ पे भगवान शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, एक तो भगवत लीला करेंगे, दूसरा भगवान का एक स्वभाव है, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, तो भगवान का भी स्वभाव है। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान भक्त वत्सल है। जो भी भगवान के पास आता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो कृपा करने वाले हैं अभी भगवान, अपने स्वभाव को दर्शाने वाले हैं, तो इसीलिए भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पूतना ने अपनी कंचुकी हटा के और अपना स्तन दे दिया ये छोटे से बच्चे को पीने के लिए। और बच्चे के छोटे छोटे हाथ होते हैं तो अपने माता का स्तन पकड़ के वो पीते रहता है। अब कृष्ण यहाँ पे जो लीला करेंगे, क्योंकि अब तो मारना है ना और माँ की गति देना है, तो इसके स्तनों को पकड़ा और इतना जोर से पकड़ा, इतना कस के पकड़ा कि वो छटपटा गई। जो भगवान बोले थे ना, एकदम दुख में। अब मान लो कि उसके मुंह से भी आवाज निकल गया, हाँ? लेकिन करे क्या, सब बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकती। अब बोलती है मुंचाल मुंचाल, बच्चे को बोलती है कि छोड़ो पुत्र, छोड़ो छोड़ो बेटा, अभी तुमने बहुत पी लिया। अभी तो पिया ही कहाँ है, अभी तो चालू हुआ है। और बोलती है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और ना दूर हटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भगवान तो भगवान है। कहते हैं पूतना तुम मेरे ब्रज में आई हो, तुमको वापस नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जो मेरे ब्रज में आता है वापस नहीं जाता। भगवान को अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, सिर्फ भक्ति भाव से पकड़ सकते हैं। लेकिन एक बार आपने भगवान को पकड़ लिया, फिर आप जितना प्रयास कर लो छोड़ा नहीं सकते आप। भगवान छोड़ेंगे नहीं, उतना मर भी जाएगी भगवान छोड़ेंगे नहीं। गोपियां आकर छुड़ाती हैं। तो भगवान ने कस के स्तन उसका दबाया
और पूरा जहर पी लिया, दूध पी लिया, अब प्राण भी पी रहे हैं। तो भगवान अकेले कुछ खाते पीते नहीं है। कभी भी नहीं देखा होगा भगवान अकेले खा रहे हैं, भगवान को पसंद नहीं है। भगवान भक्तों के साथ लीला कर। तो यहाँ पे भी अपना खाने के लिए किसको बुला लिए? रोष को, क्रोध। अंदर वही शिव जी आए, रोष से वो पी के जहर उनको पिला दिया। अब ये तड़प रही है, छटपटा रही है, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दी। तो जब चिल्लाने लगी तो गोपियों ने सोचा, अरे बच्चा ने क्या दांत लगा दिया क्या? हाँ, लेकिन 6 दिन का बच्चा, इसका तो दांत निकला ही नहीं है, इसका कहाँ दांत होगा कि ये स्तन को दांत से दबाए और उसको दर्द हो। लेकिन अब तो इसने दोनों हाथ छोड़ दिए, मुंचा मुंचा रो रही है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन बच्चा तो छोड़ नहीं से रहा। हाँ? रोते 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 वो बाहर चली गई। भगवान उसको वहां नहीं मारना चाहते थे, बाहर ले गए। अब कृष्ण जब ये भागने लगी तो आप देखिए छोटा सा बच्चा है, पहले तो गोद में उठाई, तो गोद में आप किसी को भी उठाएंगे तो कृष्ण ने अपने पैरों को, अपने चरणों को पूतना के पेट पे रखा था। ब्रह्मा जी और शिव जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके चरणों का दर्शन मात्र दे दीजिए। सोचिए, शिव ब्रह्मा आदि बाकी देवताओं की और मनुष्य की तो बात ही क्या करना, इधर शिव और ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके चरणों का दर्शन दीजिए। लक्ष्मी जी जिन चरणों की सेवा कर रही है, ये पूतना को देखिए, सिर्फ दूध पिलाने आई है राक्षसी, लेकिन भगवान ने अपने चरण दे दिए, पूरा ही दे दिया, लेकिन चरण उसके पेट पे दबा के रखे थे। तो जो चरण दुर्लभ है भगवान के, वो पूतना को मिल गए। अब ये जब भागने लगी तो छोटा सा बच्चा है, वो तो घबरा गया, भगवान तो लीला कर रहे, ये भाग रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि भाग रही है वो अपना जान बचाने के लिए, लेकिन कृष्ण बोले मैं तो गिर जाऊंगा ना, क्योंकि इसने तो अभी हाथ छोड़ दिए। तो कृष्ण बोले मैं गिर जाऊंगा, तो कृष्ण ने और कस के पकड़ लिया, तो इसको और दर्द हुआ, और दर्द होते 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 ये बाहर चली गई। सब गोपियां परेशान, और ऐसा जोर जोर से अब तो चिल्लाने लगी कि मान लीजिए सबके कान के पर्दे ही फट गए। जोर जोर से वो चिल्लाने लगी। फिर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब बाहर गई तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जब दुख में होता है तो अपने स्वभाव को प्रकट कर ही दे, प्रेशर पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना कि सांप की पूंछ के ऊपर पैर रख दो तो सांप फन उठा लेता है। तो किसी को भी आपको टेस्ट करना है कि ये व्यक्ति कौन है असली में, तो उसको प्रेशर में डालिए। कुछ भी प्रेशर आएगा तो वो अपने असली व्यक्तित्व को छुपा नहीं पाएगा। तो जब पूतना के जान पे बन आई तो भागते भागते वो अपने उस घोर रूप में आ गई। 12 मील ऊंची हो गई, इतना विशाल उसका शरीर, अभी वर्णन करेंगे। तो जब वो चिल्लाने लगी और रोने लगी तो मान लीजिए पूरा पृथ्वी ही नहीं, बोलते हैं रसातल तक आवाज गया। 14 प्लैनेट्स हैं, 14 भुवन बोलते हैं ना। तो इसका आवाज ये दौड़ रही थी, चिल्ला रही थी, बड़े बड़े पर्वत हिलना चालू हो गए। ब्रज में तो जैसे भूकंप आ गया। गोपियां तो प्राय सबका ऐसा हुआ कि कान फट गया, सर फट गया, इतना आवाज की इसने चिल्लाने में। यशोदा का तो मूर्छित ही हो गई, बेहोश हो गई यशोदा। एक तो पुत्र खतरे में है। तो रसातल तक, नीचे तक आवाज गया इसका चिल्लाने का, इतना जोर से इसने आवाज किया। फिर कहते हैं कि
क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उसके स्तन को दबा के रखा था अपने मुख से, और फिर ले जाके कृष्ण उसको कहाँ गिराए? ब्रज में नहीं गिराए, क्योंकि इतनी बड़ी है। अभी कृष्ण तो सबको बचाना चाहते, अगर ये 12 मील लंबी गिर जाएगी किसी पे, ऐसे ही लोग मर जाएंगे, हाँ? नहीं तो खेत खराब कर देगी। तो इसको ले जाके महाराज कंस का बगान था वृंदावन में, वृंदावन के थोड़ा सा बाहर महाराज कंस का बगान था, वो बहुत बड़ा था, और उस बगान में जाके इसको ले जाके गिरा दिए। इतना दर्द वो सह नहीं पाए और जाके गिर गई, और इतना ऊंचा विशाल शरीर जब गिरा तो आप सोच सकते हैं कितने ही पेड़, कितने वृक्ष टूट गए, उखड़ गए जमीन से। जैसे इंद्र वृत्रासुर को जब वो वज्र मारते हैं तो वृत्रासुर का इतना विशाल काय शरीर जैसे गिरा, वैसे पूतना गिरी, है ना। और पूतना का अब शरीर गिरा, मृत्यु हो गई, पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है। अभी जब जलाएंगे तो पूतना के शरीर से अगुरु, अगुरु मतलब बहुत खुशबूदार होता है, उससे भी ज़्यादा खुशबू, क्योंकि अगुरु तो कैसा है, भौतिक है ना। भगवान जिसको लिपटे हुए हैं, और अभी क्यों भगवान तो ये भाव दिखा रहे हैं कि मैं छोड़ूं कैसे, मैं तो गिर जाऊंगा, इतनी ऊंची है, मैं तो गिर जाऊंगा। तो जब पूतना गिरी भी तो भगवान लिपटे हुए हैं, जैसे आलिंगन दे रहे हैं अपनी माँ को। माँ तो बना ही ली है ना, अब दूध पी लिए, माँ बना लिए, नित्यधाम में इसको भेज के माँ बना लिए। तो जब गोपियाँ आती उठाने, ढूंढ रही कृष्ण कहाँ है, तो कृष्ण तो आलिंगन कर रहे थे पूतना को। तो इसलिए पूतना का शरीर पूर्णतया चिन्मय हो गया, शुद्ध हो गया, आध्यात्मिक, कुछ भी उसमें भौतिक कचरा नहीं रहा। जब आगे आएंगे गोप और काट के जब जलाएंगे शरीर को, देखिए जैसे हमने कहा, भगवान कहते हैं कि पूतना तेरा जन्म कहीं पे भी हुआ हो, लेकिन तू मेरे धाम में आई है, मुझे दूध पिलाई है, तो मैं तुझे अपनी माँ बनाऊंगा और तेरे शरीर को इसी ब्रज भूमि में ब्रजवासियों के हाथ से अंत्येष्टि कर्म कराऊंगा। देखिए सौभाग्य पूतना का, कितना बड़ा सौभाग्य है। अब पूतना मर चुकी है, वो गिरी तो, लेकिन भगवान फिर भी वहां लिपटे हुए हैं, छोड़े नहीं। अब तो छोटे से बालक हैं, कैसे उतर के आएंगे इतनी बड़ी राक्षसी के शरीर से। तो जब शरीर काट के जलाएंगे तो खुशबू उठेगा, धुआं तो उठेगा लेकिन खुशबू उठेगा, क्योंकि भगवान का स्पर्श होते ही ये पूरा शरीर इसका पूरा दिव्य हो गया। भगवान का ये खेलना, भगवान उसके शरीर पे, मान लो मृत शरीर पे खेल रहे हैं। बहुत सारे असुर आएंगे अभी ब्रज लीला में, वृंदावन में बहुत सारे असुर आएंगे। उसमें अघासुर एक, इसी का भाई, पूतना और इसके 2 भाई है, बकासुर अघासुर, दोनों तीनों यही मरेंगे। तो अघासुर जो सांप के रूप में आया था, सर्प के रूप में, वो भी 8 मील लंबा था। तो उसके शरीर में भगवान घुस के उसको मार देंगे और उसका शरीर सूख जाता है, और बहुत दिनों तक भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ लुका छुपी खेलने जाते हैं वहां पे। तो देखिए किसी वैष्णव को भी ऐसा गति नहीं मिलता, भगवान इनको ऐसा गति दी। पूतना के मृत शरीर पे खेल रहे, और इसके भाई के तो डेड बॉडी में बहुत दिन खेलते रहेंगे। तो सारी गोपियों ने देखा तो वो तुरंत आगे आ गई और उन्होंने उठाया कृष्ण को, कि पूतना तो मर गई थी। तो कृष्ण को आके उठाया, और उठा के
सबसे पहले क्या किया? यशोदा माता तो और रोहिणी माता, यशोदा और रोहिणी दोनों लीडर हैं, सभी गोपियों की रानी है यशोदा माता, नंद बाबा की पत्नी है, नंद बाबा राजा हैं ब्रज के। तो यशोदा और रोहिणी के तो मान लीजिए शुद्ध बुद्धि नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। तो तुरंत बाकी गोपियां लेके आती हैं कृष्ण को, और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं यशोदा रोहिणी भ्याम तहा, कि यशोदा और रोहिणी के साथ अन्य गोपियां, कार्य सब अन्य गोपियां कर रही थी, क्योंकि ये लीडर हैं तो इनका नाम आ रहा है। सारा अभी जो होगा शुद्धिकरण होगा, क्योंकि एक राक्षसी को छू के आया है ना, और बच गया भगवान की कृपा से। सारे ब्रजवासी बोलते हैं भगवान नारायण की असीम कृपा है इस बालक के ऊपर। अब वो क्या जानते हैं कि नारायण के भी स्रोत हैं भगवान कृष्ण, भगवान नारायण भी इनसे कृपा मांगते हैं। लेकिन ये ब्रजवासी सोचते हैं नारायण की कृपा से बच गया। ठीक है, बोलते हैं कि देखो पाप करने आई थी, मन में पाप लेके आई थी, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि पूतना पापिनी थी तो उसका समाप्ति हो गया, उसका मृत्यु होगा। और हमारा लाला ये पुण्य जीवात्मा है, ये पुण्य आत्मा है, तो इसीलिए जो है इसका रक्षा हो गया। ये भी अच्छा सिद्धांत है, साइंस है ये, कि अगर आप अच्छा करेंगे तो अंत में आपका है अच्छा होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। अब लाई तो क्या की, देखिए गांव की गोपियां हैं और इनका तो धन संपत्ति क्या है, एक भूमि, एक गाय, यही इनकी संपत्ति है। तो वैश्य समाज है, इनकी संपत्ति यही है। आज तो आपको गाय कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हमने तो सुना है कि अमेरिका में रोड के बीच में जो डिवाइडर होते हैं वहाँ पे गाय के और बैल के पुतले बनाए गए हैं, क्योंकि बच्चे जब दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, तो पूछते किधर से आता है, उनको लगता फैक्ट्री से आता है, तो उनको समझाया गया गाय से आता है। बोले गाय क्या होती है? तो इसीलिए ऐसे पुतले लगाए जा रहे हैं कि लोगों को पता पड़े। आज भारत में भी देखिए बड़े बड़े शहरों में घर घर में कुत्ता मिलेगा, बिल्ली मिलेगी, लेकिन कहीं पे भी गाय नहीं दिखेगी। गाय का कितना महत्व है। भगवान अभी तक ठीक से 6 दिन के हैं, तो कुछ ज़्यादा नहाए धोए नहीं है, छोटा सा बच्चा है। तो गोपियाँ क्या करती हैं, लेके आती हैं कृष्ण को, यशोदा की गोद में देती हैं, क्योंकि यशोदा को तो जान में जान आएगी कि मेरा बेटा मेरी गोद में है। देख तो लिया पूतना का हालत क्या हुआ, और भरोसा करो। इसीलिए कहा जाता है कि जिस पे भी भरोसा करो, बाहर से मत करो, सिद्धांत से करो, शास्त्र से करो, शास्त्र चक्षु से करो। इन्होंने भरोसा कर दिया पूतना पे। तो यशोदा की गोद में देने के बाद गाय का महत्व तो देखिए। गाय का जो सबसे पहले गाय का जो पूंछ है, उसके बाल को कृष्ण के शरीर को लगा रही हैं, जैसे ब्रश के जैसे। काट के नहीं, पूंछ काट के नहीं। शहर वालों को बोलेंगे तो बोलेंगे अच्छा पूंछ काट के लाए, नहीं, गाय वहाँ पे लाई गई। लेकिन गाय भी नहीं, बछड़ा लाया गया, क्योंकि गाय के पूंछ के बाल सख्त होते हैं, और बच्चा तो 6 दिन का है ना, उसका शरीर एकदम मुलायम है। तो बछड़े की पूंछ को घुमाया गया, शुभ होता है, वो शुद्धिकरण होता है। फिर जो गोबर होता है, गाय का गोबर पूरा भगवान के शरीर पे लगाया गया। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा इधर उधर, नहीं, जैसे आप पूरा साबुन मलते हैं ऐसा पूरा गोबर लगाया गया। भगवान को मिट्टी, जो गाय के चरणों की मिट्टी होती है, धूल, एक तो ब्रजभूमि है, ऊपर से गाय के चरणों की बहुत पवित्र होती है, उसको पूरा लगाया और फिर गौमूत्र से नहलाया। आज भी भगवान के अभिषेक में हम गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं मंदिरों में। तो गौमूत्र से नहलाया और फिर गोबर से तिलक लगाया, जैसे हम तिलक लगाते हैं। और तिलक लगा कर सब गोपियां रही हैं, और सारा गोपियां, जो सारी गोपियां हैं वहां पे, हजारों हजारों गोपियां इकट्ठा हो गई, क्योंकि ऐसा भयानक चीज हुआ। तो गोप तो चले गए, अभी पूतना का क्या करना है। सारी गोपियां यहाँ पे ब्रज की आ गई और भगवान को गाय के गोबर से तिलक लगा रही हैं। ओम केशवाय नमः,
तो सब गोपियां बोलती ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। सब गोपियां भगवान का नाम जप करते करते तिलक लगा रही हैं। तो देखिए, गाय का पूंछ का बाल, गोमूत्र, गोबर और गाय के चरण की रज, जहां पे गाय का चरण पड़ा वो मिट्टी, कैसे भगवान का पहला प्रोटेक्शन ये पदार्थों से किया जो गाय से आता है और भगवान के नाम से। अब और कैसे रक्षा करेंगी, क्योंकि अभी देखिए भी होता है ना, आजकल एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर क्या बोलता है, एमआरआई कराओ, देखो कुछ अंदर चोट तो नहीं है, एक्सरे कराओ, सीटी स्कैन कराओ, कुछ अंदर रह गया। अब पहले के ज़माने में क्यों, कुछ अंदर रह तो नहीं गया। तो भगवान के अलग अलग नामों से गोपियाँ अलग अलग अंग को छू के और शुद्ध करेंगी। शुद्ध मतलब रक्षा करेंगी। और उधर पूतना का क्या होगा, पूतना जो मर गई उसके शरीर का क्या होगा, और नंद बाबा आएंगे, तो ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।